नमस्कार दोस्तों, यादों के संग में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जारी रखेंगे हमारे हिंदी फिल्मों के सफ़र को और बात करेंगे 1940s के दशक की और उसमें आई चंद फिल्मों की। दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो समाज में चल रहा होता है वही हमें फिल्मों में देखने को मिलता है और ये बात काफ़ी हद तक सही है। इस दशक में स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था और 1947 में हमें आज़ादी मिली और यही जज्बा हमें इस समय की फिल्मों में देखने को मिलता है। 1940s तक आते आते गाने और म्यूज़िक फिल्मों और स्टोरी टेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। यहाँ तक कि फिल्मों की प्लानिंग में गानों की प्लानिंग का बहुत बड़ा योगदान होता था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही चंद यादगार फिल्मों की। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। 1940 में एक फिल्म आई थी औरत, जिसका निर्देशन किया था महबूब खान जी ने। इसकी कहानी में एक गरीब किसान माँ है जो कि अपने दो बेटों की परवरिश करती है। गांव का लालची साहूकार उस पर सितम करता है और आगे जाके उसका एक बेटा डाकू बनता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सत्तार अख्तर, सुरेंद्र और याकूब। ये फिल्म कामयाब रही। इसमें रियलिस्टिक सेट्स का इस्तेमाल किया गया था और इस फिल्म से डाकुओं पर फिल्में बनने की शुरुआत हुई। अगर ये कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है तो बिल्कुल सही है। महबूब खान जी ने इसी कहानी पर 1957 में एक आइकॉनिक फिल्म रिलीज़ की थी जिसे हम सभी जानते हैं। नाम तो आपके जहन में आ ही गया होगा। जी हाँ, मदर इंडिया। 1941 में ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी झूला। एक लाइट रोमांटिक स्टोरी है जिसमें कि कुछ गलतफहमियों के कारण हीरोइन किसी और को अपना प्रेमी समझने लगती है। वहीं दूसरी ओर कहानी का एक पहलू है जिसमें समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को दिखाया गया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं लीला चिटनिस, अशोक कुमार और मुमताज़ अली, जो कि प्रसिद्ध कॉमेडियन महमूद जी के पिताजी हैं। ये अशोक कुमार जी की एज ए लीड पहली मूवी थी और ये कामयाब रही। इस फिल्म में अशोक कुमार जी ने एक चतुर नार गाने का एक अलग और छोटा वर्जन गाया है। जी हाँ, ये वही फेमस गाना है जो कि 1968 में आई फिल्म पड़ोसन से बहुत मशहूर हुआ था। अगर आज भी हम रोमांटिक कॉमेडी गानों की बात करें तो ये गाना हमारे जहन में ज़रूर आता है। इस गाने से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे कि पड़ोसन के गाने को किशोरदा ने गाया भी है और उसमें एक्टिंग भी की है, जो कि अशोक कुमार जी के छोटे भाई हैं। और पड़ोसन के गाने में जो दूसरा मेन किरदार है वो है महमूद जी, जो कि मुमताज़ अली जी के बेटे हैं। अगर हम अशोक कुमार जी के वर्जन को भी सुने और देखें तो पता चलता है कि उन्होंने भी इस गाने में वही अदायगी और वैसा ही चुलबुलापन और नटखटता दिखाई है जैसे कि हमें किशोरदा के गाने में देखने को मिलती है। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार ढाड़े अपने द्वार किया निख सुजात एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार। है ना ये दिलचस्प बात। नाइनटीन 1943 में ज्ञान मुखर्जी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी किस्मत। इसकी कहानी में एक चोर है जिसे प्यार हो जाता है और वो सुधरने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही होती है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अशोक कुमार और मुमताज़ शांति। इस फिल्म में प्रसिद्ध कॉमेडियन महमूद जी का बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू हुआ। ये भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। जी हाँ, इस फिल्म ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था और ये भारत की पहली एंटी हीरो फिल्म भी है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनिल विश्वास जी और लिरिसिस्ट हैं कवि प्रदीप जी। ये पहली हिंदी फिल्म है जिसमें कि फुल कोरस म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि आप इसके प्रसिद्ध गाने आज हिमालय की चोटी से में देख सकते हैं। इस गीत में कवि प्रदीप जी ने देशभक्ति और राष्ट्रवाद का खूब रंग जमाया है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। नाइनटीन 1943 में जयंत देसाई जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है तानसेन। ये महान गायक और संगीतकार तानसेन जी की कहानी पर आधारित है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके मुख्य कलाकार हैं के एल सहगल और खुर्शीद बानो।
इस फिल्म की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। जहाँ आमतौर से फिल्मों में इंट्रोडक्शन के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह इस फिल्म में सहगल जी खुद फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि ये फिल्म क्यों बनाई गई है। ये फिल्म ना सिर्फ तानसेन जी की कला को दिखाती है, बल्कि उनके सुख दुख, उनकी जर्नी को भी दिखाती है, और ये दिखाने के लिए उन्होंने कुछ काल्पनिक चीज़ों का सहारा भी लिया है। इस फिल्म में क्लासिकल रागों को सिनेमा के ज़रिए प्रस्तुत किया गया था। इस फिल्म में ना सिर्फ रागों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसमें बाकायदा एक सेक्शन है जहाँ पे तानसेन जी के बनाए हुए रागों को बताया गया है। इसी फिल्म में वो आइकॉनिक गाना है दिया जलाओ, जिसे बादशाह अकबर की दरख्वास्त पे तानसेन जी गाते हैं और महल के दीपों को जलाते हैं। 1946 में वी शांताराम जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। ये फिल्म डॉक्टर द्वारका कोटनिस जी की जीवनी पर आधारित है, जिन्हें कि भारत सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मदद के लिए चाइना भेजा था। इसके प्रमुख कलाकार हैं वी शांताराम और जयश्री। इसे हिंदी और इंग्लिश में बनाया गया था और ये कामयाब रही। ये फिल्म 1947 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल कंपटीशन में भी स्क्रीन की गई थी। 1946 में चेतन आनंद जी के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसका नाम है नीचा नगर। इस फिल्म में अमीर बिजनेसमैन पैसों के लालच में गरीबों पर जुल्म करते हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं रफ़ीक अनवर, उमा आनंद और कामिनी कौशल। ये फिल्म चेतन आनंद जी का डायरेक्टोरियल डेब्यू था, जिन्होंने आगे चल के कई आइकॉनिक फिल्में बनाई, जैसे कि हकीकत, कुदरत और हीर रांझा। इस फिल्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल रियलिस्ट विजुअल्स दिखाए गए थे। यह पहली भारतीय फिल्म है जिसे कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मिला। एक दिलचस्प बात है कि यह फिल्म कभी भारत में रिलीज़ नहीं हुई, हालांकि इसे 1980s में दूरदर्शन पर दिखाया गया। इस फिल्म ने पैरेलल सिनेमा की नींव को और भी मजबूत बनाया, जिस पे चलकर आगे के फिल्मकारों ने सामाजिक मुद्दों पे और भी खूबसूरत फिल्में बनाई। 1946 में महबूब खान जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी अनमोल खड़ी। इसमें बचपन के दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं और बाद में एक दूसरे को तलाशते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं नूरजहां, सुरेंद्र और सुरैया। ये बड़ी कामयाब रही। इसकी कहानी में एक घड़ी का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिछड़े हुए प्यार की निशानी होती है। इसमें नौशाद साहब का संगीत है और इसके कुछ गाने तो आज भी बड़े मशहूर हैं, जैसे कि आवाज़ दे कहाँ है और जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना। इस फिल्म का एक गाना तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा बड़ा ही मशहूर हुआ था, जो कि रफ़ी साहब का पहला मेजर सोलो सॉन्ग माना जाता है। इस गाने को फिल्म की शुरुआत और अंत में बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर खिलौने से इशारा दिल की ओर किया जा रहा है। नाइनटीन 1947 में एक फिल्म आई थी जुगनू, जिसका निर्देशन किया था शौकत हुसैन रिजवी जी ने। इसकी कहानी में दो कॉलेज स्टूडेंट्स का रोमांस दिखाया गया है, जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण मिल नहीं पाते। इसके मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार और नूरजहां। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। जुगनू दिलीप साहब की पहली मेजर हिट थी और वहाँ से शुरुआत हुई उनके उस लंबे स्टारडम की, जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। इसका एक गाना यहाँ बदला वफा का आज भी बड़ा मशहूर है, जो कि नूरजहां जी और रफ़ी साहब ने गाया है। इस फिल्म की एक और ख़ास बात है, इसमें रफ़ी साहब का पहला कैमियो अपीयरेंस हुआ है, जो कि हम इस गाने में देख सकते हैं। वो अपनी याद दिलाने को, ये गाना ख़त्म होता है और फिर वो सीन कंटिन्यू होता है और फिर आगे एक शॉट आता है जिसमें हम रफ़ी साहब और दिलीप साहब को एक ही फ्रेम में ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी नायाब बात है। नाइनटीन 48 में रमेश सहगल जी के निर्देशन में एक फिल्म आई शहीद। इसकी कहानी में एक यंग फ्रीडम फाइटर है, जिसे कि देशभक्ति और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। इसके मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, चंद्रमोहन और लीला चिटनिस। इस फिल्म में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था और उस पर से दिलीप साहब की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए। इसका म्यूज़िक दिया गुलाम हैदर जी ने और इसके दो गाने आज भी बड़े मशहूर हैं। पहला रफ़ी साहब का वो गाना वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो,
और दूसरा सुरेंद्र कौर जी का गाया हुआ बदनाम न हो जाए मोहब्बत का फसाना। इस फिल्म में शशि कपूर जी ने बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था। 1948 में एस यू सनी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई मेला। इसकी कहानी में बचपन के दो प्रेमी सामाजिक बंधनों के कारण मिल नहीं पाते हैं और एक विलन के षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं दिलीप कुमार और नरगिस। ये फिल्म कामयाब रही और इससे शुरुआत हुई दिलीप साहब और नरगिस जी की आइकॉनिक जोड़ी की। फिल्म का म्यूज़िक दिया है नौशाद साहब ने और इसके कुछ गाने आज भी बड़े मशहूर हैं, जैसे कि मुकेश जी का गाया हुआ गाए जा गीत मिलन के और रफ़ी साहब का गाया हुआ ये ज़िंदगी के मेले। नाइनटीन 49 में महबूब खान जी के निर्देशन में एक फिल्म आई अंदाज। इसकी कहानी एक लव ट्रायंगल है। इसके मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही और ये एकमात्र फिल्म है जिसमें कि दिलीप साहब और राज कपूर जी ने एक साथ काम किया है। फिल्म में म्यूज़िक दिया है नौशाद साहब ने और इसके कुछ गाने तो आज भी बड़े मकबूल हैं, जैसे मुकेश जी का गाया हुआ तू कहे अगर और झूम झूम के नाचो आज। इस फिल्म में एक दिलचस्प सीन है जब नरगिस जी और राज जी पहली बार मिलते हैं। उस वक्त पेड़ पर बैठे हुए राज जी उन्हें छेड़ने के लिए बीन बजाते हैं। जब आप इसे देखते हैं तो आपको संगम मूवी का वो आइकॉनिक सीन और गाना बोल राधा बोल याद आएगा, जिसमें राज जी वैजयंतीमाला जी को छेड़ने के लिए पेड़ पर बैठ के बैकपाइप्स बजाते हैं। 1949 में एक फिल्म आई बरसात, जिसका निर्देशन किया था राज कपूर जी ने। इसकी कहानी में दो दोस्त हैं जो कि प्यार को लेकर एकदम ऑपोजिट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। एक जो प्यार को पूछता है और दूसरा जो प्यार को एक खेल समझता है। इसके मुख्य कलाकारों में हैं राज कपूर, नरगिस और प्रेमनाथ। इस फिल्म में निम्मी जी का डेब्यू हुआ और इसमें बरसात को एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और आर्टिस्टिक वे में इस्तेमाल किया गया है। ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और इसने किस्मत फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये पहली फिल्म है जो कि कश्मीर वैली में शूट की गई थी। राज कपूर जी की एज ए डायरेक्टर ये दूसरी फिल्म रही। इसके कुछ गाने तो आज भी हमारे ज़ुबान पर हैं, जैसे कि जिया बेकरार है, बरसात में हमसे मिले तुम, हवा में उड़ता जाए। ये फिल्म तो कामयाब रही ही, पर इसने कई दिग्गजों को भी लॉन्च किया, जिनमें से है शंकर जयकिशन जी की वो मशहूर जोड़ी और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी। इन चारों ने मिलके आगे हमें कई कालजयी गीत दिए। इसके अलावा इस फिल्म का लता मंगेशकर जी के करियर को बनाने में और आर के फिल्म्स की लेगेसी को इस्टेब्लिश करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। नाइनटीन 49 में कमाल अमरोही जी के निर्देशन में एक फिल्म आई महल। इसकी कहानी में एक यंग वकील है जिसे अपने नए घर में एक प्रेतात्मा से प्यार हो जाता है, जो कि पिछले जन्म में उसकी प्रेमिका होती है। इसके मुख्य कलाकार हैं अशोक कुमार और मधुबाला। इस फिल्म से मधुबाला जी का डेब्यू हुआ। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। ये हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म है। अमरोही जी चाहते थे कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, इसलिए उन्होंने काफ़ी बारीकियों का ध्यान रखा। इस फिल्म में स्पेशल लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि वो डीप शेडोज और वो घोस्टली इफेक्ट्स आएँ। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं खेमचंद प्रकाश जी। इसका एक गाना आएगा आने वाला तो आज भी बड़ा मशहूर है। इस गाने का लता जी को बुलंदी पे पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है और ये गाना क्रिएटिविटी की भी एक मिसाल है। इस गाने में इको इफेक्ट क्रिएट करने के लिए लता जी दूर से गाना शुरू करती हैं और धीरे धीरे वो माइक के नज़दीक आती हैं। इस फिल्म से जुड़ी और एक दिलचस्प बात है कि इसके एडिटर थे बिमल रॉय यानी बिमल दा, जिन्होंने आगे जाके मधुमती फिल्म बनाई, जिसकी कहानी भी पुनर्जन्म पर आधारित है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस दौर की फिल्मों में देशभक्ति का जज्बा और सामाजिक अवस्था का भाव कूट कूट कर भरा था। इस दौर में उन लेजेंड्स का आगाज़ हुआ जो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, और गानों के तो क्या कहें, वो आज भी हमारे लिए अमर हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे हिंदी फिल्मों के सुनहरे सफ़र को। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।